कैसे हैं सब जी? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ केबी के साथ और ये पीले अम चौसे दे नाल तुसी देख रहे हो सुपर ओवर। केबी जो हमें अंदर की खबरें पहुंचाए, हालात हाज़िरा पर तबसरे करे और इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से आने वाले कल की प्रेडिक्शन करे, उसे क्या कहते हैं? बच्ची, उसको पुप्पो कहते हैं। ओहो केबी, फुफ्फो मत बनो, उसको सहाफ़ी कहते हैं। और जो सहाफ़ी इसके साथ साथ इल्म अदब और इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी नजर रखता हो, ऐसे सुचल सहाफ़ी को इंटेलिजेंसिया कहते हैं। हाय बच्ची, अब ऐसे इंटेलिजेंसिया कहाँ? लगता है तुम समा नहीं देखती। अरे सुपर ओवर में और कहाँ? बच्ची, रगों में दौड़ते हुए तैमूरी खून की कसम, हम ऐसे सहाफ़ी का दर्शन करना चाहेंगे जिसे हम अशरफियों का थैला देकर तारीख में डंडी मरवाना चाहें, लेकिन वो सोने की अशरफियां हमारे मुंह पर मारकर और वापस उल्टे पैरों चला जाए और बाहर जाके उधार की चाय पी ले। चाय पिए, लग रहा है कि तुसी शोरबा पींदे पे हो। और हुजूर, ये खिदमत आपको सिर्फ हबीब जाला भी दे सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको मरना पड़ेगा। जमाना तो यूं ही रूठा रहेगा। चलो जालिब, उन्हें चलकर मना लें। क्या बात है जी जालिब साहब की? बट जी, बाखुदा जालिब के उफकार की पासबानी करने वाला कोई तो होगा। अरे है एक बंदा। ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे पहले मेहमान सुपर ओवर में एक यादगार इनिंग खेल ले आ रहे हैं। जब भी इनका नाम आता है जर्नलिज्म में स्पेशली लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज वेलकम सीनियर एनालिस्ट। इसके साथ साथ होस्ट भी हैं, सुपर ओवर में आ रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में सईद काजी। काजी साहब, वेलकम टू सुपर ओवर। आज सुपर ओवर में क्या यादगार इनिंग खेलने वाले हैं? T10, T20 या वनडे? देखिए, ये तो आप पे है, आप कैसे खिलाते हैं आप मुझे। वैसे तो T20 का ज़माना है। तो मतलब T20 के शौक। T20 तरफ तैयारी शारी करके आए। टक टक। आगे से कोई अगर फास्ट बॉलर आ गया तो पैड शैट पाए। असल में आजकल बहुत फास्ट बॉलर आ रहे हैं, तो पैड से काम नहीं चलता। आजकल हमें आगे से कथक करना पड़ता है, इधर से बाल इधर से निकल गया, इधर से। तो आजकल अच्छा वक्त नहीं है हम पे। बट जी, काजी सईद साहब को बुलाया है या कथक महाराज को? काजी साहब, हम आपको मिलने के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे चाय बिना ढाड़ी, मेरा मतलब जैसे पानी बिना मछली। नहीं, ये चाय वाली गलत बात की है, करेले गोश्त की बात करनी चाहिए थी। बगैर गोश्त के करेले, हाय हाय हाय, बगैर बादशाहत के बादशाह सलामत साहब, और बगैर तान के तान सहन। आहा, आजकल यही माल आ रहा है, हाजिर स्टॉक यही है। काजी साहब, बहुत अरसे तक आप लेफ्ट हैंडेड खेलते रहे हैं, बीच में आप राइट हैंडेड भी खेले हैं, लेकिन आज किस हैंड से खेलेंगे? नहीं, देखिए, खेले तो हम लेफ्ट हैंड पे ही हैं। अच्छा, हाँ, लेफ्ट हैंड पे खेले हैं। राइट का वैसे जाका था। कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, सुपर ओवर तो नहीं था कहीं? वो सुपर ओवर था। वो ज़माना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि लेफ्ट की बहुत इज्जत हो रही थी उन दिनों में, तो इसलिए हमने ज़रा जाका कराया। थे हम लेफ्टी। आए, तो फिर सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? सियासी हालात उधर ही जा रहे हैं जिधर गई हैं बेड़ियाँ, उधर गए मलाह। आए, वाकई डाउन द हिल जा रहे हैं। ओह, मैशत घसीट के उनको नीचे लेके जा रही है। लंका कर दी, मैं श्रीलंका हुई, कहीं ये हिसाब तो नहीं होने वाला? पूरी कोशिश है हमारी। आए, बड़ी हम बड़ी मेहनत से श्रीलंका बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नाकाम फरमाए। आमीन आमीन। ये बताइए कि हालात की वाज़ेह तस्वीर देखने के लिए कौन सा दारू इस्तेमाल करते हैं? आंखों के लिए? हालात की वाज़ेह तस्वीर देखने के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं आजकल, क्योंकि वाज़ेह तस्वीर कोई इतनी खुशगवार नहीं है। हाय हाय, वाकई। हाँ। और आपको लग रही है तस्वीर आगे खेलेगी या ब्लैक एंड वाइट ही हो जाएगी? देखें, कहते हैं कि ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा, यही है मतला माह तमाम कहते हैं कि जैसे जब रात के आखिरी पैर में शदीद और खौफनाक अंधेरा होता है तो फिर एक नूर की
किरण भी निकलती है। इसी उम्मीद पे हम जिंदा हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं भी एक किरण को जानता था, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती। मुझे नंबर दे दे, मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मौसीकी की दुनिया में जिसको मौसीकी नहीं आती है उसको अताई कहते हैं, इस तरह जर्नलिज्म की दुनिया में जो पैराशूटर या जो लिफाफे वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखो, ये तो मुझे नहीं पता कि हम उनको क्या कहते हैं, मगर मुझे अपने उस्ताद लाल खान की बात याद आ गई। मुझे कहने लगे, यार अब जब भी ज़िंदगी में कामयाब आदमी मिलता है यकीन हो जाता है 2 नंबर होएगा। वाह 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 वाह। तो मतलब ये कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं नहीं कह रहा। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कामयाब हो जाते हैं और बड़े बड़े बुरे लोग भी मेरी तरह नाकाम रहते हैं। तो बहरहाल तो इसमें है, मिला जुला है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बेसुरे भी हैं। हमारे वो डार साहब कहा करते थे कि वैसे भी बेसुरा गांड से गिरफ्तारी नहीं होती। तो इसलिए जो है इधर भी कोई ऐसा सिलसिला मिलता चलता है। बट जी, कादी साहब से तो हम अंदर के हालात की आगाही वसूल कर ही लेंगे, लेकिन इस सुपर ओवर को 4 चांद लगाने के लिए, सुर बखेरने के लिए कोई चांद सा चेहरा मधु कीजिए ना। ख़वातीन हज़रात, सुपर ओवर में 4 चांद लगाने आ रही हैं एक ऐसी गुलकारा जिनके बारे में दिलदार परवेज भट्टी साहब ने भी कहा था कि ऑडियो भी चंगी है, वीडियो भी चंगी है। आपकी भरपूर तालियों में सायरा नसीम। आजकल वैसे बादशाह ही गिर रहे हैं। बादशाह सलामत इत्थे आके बह जाओ, असीं तुहानू बड़ी इज्जत दे रहे हैं लेकिन तुहानू पचदी नहीं पई। आए बैठे। बड़ा रायल मुजरा था वैसे। वेलकम टू सुपर ओवर सायरा जी। इस महंगाई में भी आपका हुसन मान नहीं पड़ा। ए ताड़े कोई ऑफशोर अकाउंट तो नहीं है? ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ नहीं ने सबर कीता है बस। बड़ी देर तो सबर किया है। सबर ही कीता। काजी साहब, आप तो मेहंदी हसन साहब, मलका तरन्नुम नूर जहां, नुसरत फतेह अली साहब, इन सब के बहुत बड़े फैन हैं। मुझे बताएंगे सायरा जी के भी आप छुपे छुपे फैन हैं, इनको कहाँ प्लेस करते हैं? भाई ये उसी खूबसूरत लड़ी का एक तसलसल है और वो ठीक उन्होंने कहा था कि वीडियो भी कमाल है और ऑडियो भी कमाल है। हाँ, तो मैं तो फ़ैन हूँ इनका बहुत ज़्यादा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अरे वाह भाई, क्यों ना फैन हो। आप तो चाइल्ड स्टार भी थी, बल्कि मलका तरन्नुम नूर जहान के साथ भी आपकी मुलाकात भी हुई है। कोई खूबसूरत वाक़या तो बताएं। एक दफ़ा तो मैंने पीसी में प्रोग्राम था, ख्वाजा परवेज साहब की ताजपोशी थी। अरे हाँ। तो मैडम जी को वहाँ पे बुलाया हुआ था उन्होंने, तो मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तो वहाँ पे मुझे गाने का मौका मिला। मैंने मैडम जी की गज़ल सुनाई, तो उन्होंने मुझे एक ही बस लफ्ज़ कहा, मुझे कहा कि बेटा अपना तलफ़ुज़ अच्छा कर लो। अरे बस वाह वाह, इतना कहा मुझे। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है रेडियो पाकिस्तान में भी गाया। सबसे स्टार्ट तो मेरा प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था, फिल्म का गाना गाया। अच्छा। उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान में, टेलीविज़न में भी ज़ाहिरी बात है। फिर रेडियो पाकिस्तान में ये है कि वहाँ तलफ़ुज़ अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ गज़लें गाने को मिलती हैं, गालिब की, मीर तकी मीर की, इन लोगों की, मीर ताहिर सरवर मीर साहब की तो सारे मीर। तो इसलिए तलफ़ुज़ अच्छा हो जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर एक बड़ा लोगों ने कहना जी कि मैडम जी तो बड़ा तकब्बुर करती हैं, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कहा अच्छा। मेरा गाना था एम अशरफ साहब, वजाहत अत्रे साहब का, एवन स्टूडियो में। जी। मैडम जी आ गए, अशरफ साहब आ गए। अशरफ साहब कहते हैं मैडम जी आई हैं, बेटा आप ज़रा सिंगर रूम से ना उधर चले जाओ रिदम रूम में। तो ये मैडम जी ने एक यहाँ रिहर्सल करनी। मैडम जी आई हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 बेटा आप गाना करो अपना, मैं उधर रिदम रूम में जा रही हूँ। ये इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इतनी बड़ी लेजेंड हमारी। रंग पूरा तुसी वही फड़े है। मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानती हूँ शुरू से ही। मतलब मैं बचपन से ही, मैंने मीर साहब को पता है, मैंने स्टार्ट ही मैडम जी के गानों से किया था।
देखिए फिल्म इंडस्ट्री में तो आई तो कमाल ही उन्होंने कर दिया, और जब गज़ल की तरफ आई है तो उनकी तरफ गज़ल ही नहीं किसी ने गाई, अगर गाई भी है तो उन्होंने बताया कि गज़ल ये होती है। तो ख़वातीन हज़रात, जहां इतनी गजल की बात हो रही है तो फिर आपकी भरपूर तालियों में सायरा नसीम। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। सर जी मुझे बताएं, आपका सफर फिल्मी जो लाइन में आया, फिल्मी लाइन से आप गजल ज्यादा एंजॉय करते हैं या फिल्मी? फिल्म के स्टार्ट तो मेरा प्लेबैक सिंगिंग से हुआ बिल्कुल। था, तो वो भी गा के बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा ऐसा गाना आता है रोमांटिक भी, और ट्रेजेडी गाने तो थोड़ा सा होती मगर थोड़ा सा जब रोमांटिक गाने कुछ आ जाते हैं, अहमद अशरफ साहब के मैंने बहुत बहुत अच्छे गाने गाए, जुल्फ़कार अत्रे साहब, शुक्र अल्लाह का कि करम मेरे मौला का कि सब जितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर सबका मैंने काम किया है, बेशक। सबका ही। और हिट जो हुआ है मेरा सबसे ज़्यादा वो जुल्फ़कार अत्रे, वजहात रज़्क़ चूड़ियाँ, डाकू रानी तो है, अमरशद थे, उनका भी वो तेरे कड़े दी मच्छियाँ, वो भी बड़ा हिट हो गया। तो गाने तो शुक्र अल्लाह का, क्योंकि मैडम जी के दौर में गाना हिट होना बड़ा मुश्किल नहीं, मगर उस दौर में भी मगर आपने- पता क्या है कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही वही मिल गए थे। सायरा जी, हमें और जोधा बाई को आपका वो सॉन्ग बहुत पसंद है। मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाके ते बन मैनू सजना वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाके ते बन मैनू सजना वे, शीशे सा बदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा दर्द न बन, वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाके ते बन मैनू सजना वे, वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाके ते बन मैनू सजना वे। वाह जी वाह। ये बहरुल काहिल की मच्छी हैं। शीशे दा बदन है कि कट्टी पहाड़ी है? नहीं, ये कट्टी पहाड़ी नहीं, ये कट्टा पहाड़ी है। हाँ हाँ, कट्टा पहाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सब तो पहले माड़ा सोलो बना यार, बाकियां की छट बिल्कुल जरा एंज करके पता लगे लोगों की कितना बड़ा एंकर है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं तो सन अपना हर दिल अजीज एंकर अपना पूरा पैनल लेके खिदमत हाजिर हाँ। पापा अंजुम सेठी। नजम सेठी साहब का तो सुना है, ये पापा अंजुम सेठी कौन है? ओ बट जी तुसी भी खुदा नहीं कसम वेले दे वेले ही हो, ओही गल सारी रात रोंदे रहे ते मरिया कोई भी नहीं। तुसा की दसिया मैं अंजुम सेठी नजम सेठी साहब ते चिड़िया कोलों खबरां लैंदे ना, ते मैं अपना जाती लगड़ बगड़ रखिया सारी खबरां लैके तुसा ने शो दे विच हाजिर होई गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मुबस्सर लुकमान और आप देख रहे हैं थोड़ा सच। मुबस्सर लुकमान साहब को मालूम है कि आप मुबस्सर लुकमान है? मुबस्सर लुकमान है या आधा लुकमान है? माइनस लुकमान लग रहे। असल च बट जी मैं तुसा की दसना अज साडा असल च बजट कट। अच्छा, पिंडी वालों? हाँ जी पिंडी तो मैं पठवार न्यूज़ ते काम करना। असल च साडा बजट है कट, इस वास्ते सी साशे मुबस्सर लुकमान ले लिया। ओ अच्छा अच्छा। एना वाल वेखो ते इबरत हासिल करो। मेरा मतलब है कि ए असा नहीं है वैद और गर्ल। सूरज अगर सवा नेजे ते भी होए ते एदी शक्ल देख के लगदा है कालियां घटावां छा रही हैं। मैं हूँ वेदर गर्ल फफे कुटनी। बट जी
इस पिछल पैरी वैदरगल को दीवार में चिनवा दिया जाए और वहां लिखा जाए यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। बाखुदा अगर ये जिंदा रही तो सल्तनत में खुश्क साली ही ना पैदा हो जाए। वो तो हो ही गई है महंगाई से। पंजाब में जिम्मी इलेक्शन हारने के बाद वफाक में गम के बादल छाए हुए हैं, जबकि चौधरियों के घर का दर्जा हरारत गर्म और मरतूब रहेगा। लो भट्ट जी ए वैदर बुच्चा दी हरकतां चेक कीतियां? मैंने तो बच्चा कुचा लग रहा है। ओ काजी साहब बच्चा कुचा है वे। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे बहुत अहम है। इंतहाई खौफनाक इंकशाफात होने वाले हैं। खान साहब की सियासत और मेरी सहावत दोनों दफन होने वाले। मेरा मतलब दोनों बहुत अहम है। लो चंगा भला जवान बंदा सी है भट्ट जी, गलत खबरां दे दे के किसे टायर वर्गी शक्ल हो गई है। सारा जी, आपको अंदाज़ा नहीं हमने आपका कितना इंतज़ार किया। इतना तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत का नहीं किया जितना हमने किया। एक्सक्यूज मी, क्यों आप हमारी गेस्ट को हॉस्टेज ले रहे हैं? आप हैं कौन? आपका तारुफ क्या है? हमें नहीं पहचाना तुमने? नहीं। हम हैं नवाब भोपाल। भोपाल नवाब गरीबुद्दौला। यस। आपने आते ही हमारे जेब भी चेक कर लिए काजी साहब, क्योंकि हम जेबो सांडू हैं। हमारा रिश्ता हमें पता ही नहीं। काजी साहब आप हमें इजी ले रहे हैं बल्कि डिफेम कर रहे हैं। हम हैं बताया ना नवाब अब भोपाल। तो आप सुरैया भोपाली के क्या लगते हैं? मुंह बोले शहर। मामू ने? नहीं, आप ये रिश्ता उधर ना करें। अच्छा। हम उनके आशिक हैं। हम सुरैया भोपाली के इंतज़ार में पता नहीं कहाँ भटके, यहाँ तक कि हमने नवाबी छोड़ के उसके स्टाफ में भी शामिल हो गए, लेकिन हमें मोहब्बत नहीं मिली और नहीं मिली। वैसे मेरा ख्याल है मिलनी भी नहीं। आज तो बदुआओं की तरह आई हैं। दुआ दे रही हूँ सुरैया भोपाली को। अगर सुरैया भोपाली की तरफ आपकी दाल नहीं गली तो उमराव जान अदा तो थी ना। हम वहाँ भी गए भट्ट साहब, लेकिन वहाँ हमसे पहले कामरान शाहिद के अब्बा जान पहुँच गए थे। कायल साहब फिल्म की बात कर रहे हैं उमराव जान, जहाँ शाहिद साहब हीरो थे। जी हीरो भी थे। हाँ जी। एक मिनट सायरा जी, क्या आप तजिया निगारों के साथ मिल गई हैं? निगारों से निकलिए, हमारी दुनिया में आइए। हम एक दफ़ा हिंदुस्तान भी गए थे, लेकिन वहाँ हम जब पहुँचे तो वो लम्बू नहीं है, हाँ वो हमसे पहले उमराव जानादा यानी रेखा को ले उड़ा। नवाब साहब तुसी भी ते पागल हो गए हो, कदी लम्मू पीछे ते कदी निकू पीछे। तुसी कम अज कम बनदे इमरान हाशमी, तो अनु कुछ ना किस ते हासिल हो ही जाना सी। हम भी यही चांस ढूंढ रहे हैं मेहनत वाला, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और क्यों किसी ने जानो लेना जे? वो इसीलिए मर गई हैं। उन्होंने शुक्र किया होगा कि हम इसके हत्थे नहीं चढ़ गए इमरान हाशमी की। ये मुझे दोनों पीपल्स पार्टी अब यूं लग रही है, मिल गई है। मैं एक बात बताता हूँ कि हम मीना कुमारी की तरफ भी गए, लेकिन वहाँ कमाल अमरोही साहब ने उसका बेड़ा ही गरक कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुल्की मैशत का मिफ्ता इस्माइल ने कर दिया है। नवाब साहब तुसन ये गल्लां तो साबित हो गया कि तुसी खुद मनहूस हो। मनहूस कह रहा है मुझे कि मेरी वजह से मुर्गियों के रेट बढ़े हैं। मुझे मनहूस कह रहा है कि मेरी वजह से बरसात हुई है। मुझे मनहूस कह रहा है मेरी वजह से ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं। मुझे मनहूस कह रहा है कि मेरी वजह से जरदारी साहब आके बैठे हैं। देखो न्यूट्रल को न्यूट्रल ही रहने दो। वैसे आप कोई अच्छी सी कुकड़ी देख के उसके पहुंचे क्यों नहीं पीले कर देते? Ladies and gentlemen, don't go anywhere. आप देख रहे हैं एक छोटी सी कुकड़ी, मेरा मतलब है सुपर ओवर। दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर।
और आज हमारे साथ एक इतना बड़ा फनकार का छोटा पैकेट भी मौजूद है और हमारे एक नन्ना मुन्ना मेहमान हमें ज्वाइन कर रहा है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम है आतिका? ज़ैनब। आतिका कैसी हैं आप? मुझे बताएं, अम्मा के साथ आज पहली दफा शो पे आई हैं या आती जाती रहती हैं? पहली दफा। पहली दफा? अरे वाह, ये तो सुपर ओवर का एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेगेसी की अगली जनरेशन सुपर ओवर से लॉन्च हो रही है। कल को अगर आप सुपर हिट हो गई इंशाल्लाह तो हम क्रेडिट लेंगे पूरा। वाह, ठीक है। ये अच्छा, मुझे बताएं, आतिका को कब से शौक हुआ? आतिका माशाल्लाह ये 3 साल की एज में ही गुनगुनाती थी। मैंने कहा ये क्या करी, छोटी सी मतलब तोतली आवाज़ में जैसे भी गाया जाता है वो गाती रहती थी। मगर मैं ना मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, नेक करे, नेक बख्त होने चाहिए। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल कुछ नहीं इसके लिए सोचा हुआ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े, और ये कहती मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है मामा। मगर उसको कहती मामा मैं तो आपकी मर्ज़ी पूरी करूँगी, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे गाना ज़रूर सिखा दें, मेरा गाना, मुझे गाने का शौक़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको इंस्ट्रूमेंट आप हारमोनियम घर पे पड़ा हुआ है, मुख्तारनामा में देखती थी उसके पीछे बैकग्राउंड जो है, ये दूसरे कमरे में बैठ के वो पीस बजा रही है हारमोनियम के ऊपर। मैंने कहा खुद बजा रही है। मैंने कहा ये कौन है उधर? अरे वाह, कान भी तुम्हारा जी। मैं जाके तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो? मामा देखे मैंने बजा लिया है ना। फिर फ़ोन के ऊपर वो म्यूज़िक श्यूज़िक जो होते हैं उसको देख के अपना गाना साथ में करती है, ये भी करती रहती है, इसको ये शौक़ हैं बड़े। मेरा ख्याल है पढ़ाई लिखाई हमेशा पहले, लेकिन ये जो गिफ्ट है ये अंदर से आता है, ये गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर है तो इसके ऊपर काम ज़रूर करो और जितना इसको उभार सकती हो करो। और रुदारी बड़ी करती है। मैं कहूँगी, मैंने कोई जगह कही तो कहेगी मामा ये ज़रा ये मेरे वाली ज़रा सुने। मैं कही सुनाए, इस तरह करेगी। ये तो टीचर है आपकी हैं। दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर, तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम। बेटे ये ना ये बचपन में मुझे उन्होंने सिखाया था कि जब कोई इस तरह गाते हैं ना पहली दफा, ये मेरी आपको पता है कहाँ से मिल रही है नजर? ये मैडम जी के नवासे हैं। जिस तरह आपने हमारी बेटी को इनाम दिया है, इसी तरह मैडम नूर जहाँ को बड़े गुलाम अली साहब ने जो है सुन के जी जो दी थी, और मैं समझता हूँ उसी रवायत को आपने आगे बढ़ाया है। मैडम जी ने, मैंने एक क्लिप में देखा कि उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो मुझे सिक्का मिला था तो मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है, तो मैंने तो उसकी रेवड़ियाँ खा ली। बाद में मुझे पता चला कि क्या अचीवमेंट थी। आतिका, जिस तरह तुमने मलका तरन्नुम नूर जहाँ की अस्तहाई को बारीकी से बयान किया है, हमारी ये दुआ है आप लता जी और मलका तरन्नुम नूर जहाँ की तरह फलो फूलो और सदा आबाद रहो। क्या बात है, बादशाह सलामत। अपना बेटी आतिका ए बच्चा ही हाथी का। हमारे एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब आपका गाना सुन के झूम उठे थे। ए दसो आरिफ अलवी साहब का की करना है? वो म्यूजिक माइंड थे, ये फारग अलवी है। मुशर्रफ साहब को झूमने की बड़ी आदत थी, अच्छा। तो झूम जाते थे। मैडम का गाना तो वैसे ही नशा हो जाता है सुन के, और आदमी ज़ाहिर है गाने से ज़्यादा कोई नशा नहीं है अगर कुछ सुनने वाला हो। बिल्कुल। तो अलवी साहब इन्होंने ठीक ही कहा है, वैसे तो अच्छे आदमी हैं, बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं वो। अच्छा। हाँ, दंदान शिकन हैं, तो यानी दंदान साज, बल्कि क्या कहना चाहिए, डेंटिस्ट कहना चाहिए। तो बहरहाल वो उनको हमने इस तरह का नहीं देखा कि फ़नून लतीफ़ा से उनका कोई कुर्बत हो, मगर अच्छे शरीफ आदमी है माशाल्लाह। बेटा ये गज़ल है या कुछ क्लासिकल की तरफ भी आपका रुझान है? क्लासिकल है। अच्छा। मैं इसको एक स्थाई मैंने ऐसे याद करवाई तो इसने फौरी याद की। अच्छा, जरा फिर हो जाए। बार
बार तो है क्या समझाऊं, ऐसे हो तुम ढीठ न डरवा, बार बार तो क्या समझाऊं। समझावत है समझत नाही, निस दिन कौन लगावे गरबा, बार बार तो है क्या समझाऊं। आज रचो की सुना दो एक सरगम, पहले आज रचो। अच्छा, आज रचो रसन, आज रचो रसन, रैन बिहारी। सायरा जी, सिंगिंग के साथ साथ आपका ग्लैमर भी बहुत रहा है, तो आपका वार्डरोब कौन मैनेज करता था? मैं खुद ही हर चीज़ मैं खुद ही जाके शॉपिंग करती थी, खुद ही मुझे ना किसी के वो कोई और लेकर मुझे कपड़ा ही नहीं पसंद आता। सायरा जी आज बता ही दे अपने हुस्न का राज कि कौन चक्की का आटा खारी रे, ये राज हम कदे ठाकुर। हाय भट्ट जी, तुस ते गब्बर सिंह बन गए हो, बसंती डर गई जे। हाय सबके जोला इतनी सोहनी बसंती होए ते मैं बैठे बैठाए धर्मेंद्र ते बाणी जासा ते फिर मैं तुसा की आखसा बसंती, ऐना कुत्तियां ने सामने कदी ना नची। रामगढ़ के मरासियो, अदब, ये तुम्हारे पास कुत्ते नहीं, ये तुम्हारे पास धन्नो बैठी हुई है। धन्नो की आँख में सस्ता नशा है, धन्नो ने किया हुआ बूटी का नशा है। धन्नो की आँखें है राबी, मैं भी शराबी, ये दिल बोले ख़वातीन हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरा और केबी का टांका भिड़ गया है। एक्सक्यूज मी, ये फेक न्यूज़ है। मुबस्सर लुकमान रेटिंग के लिए कुछ भी करेगा, पावे फेक न्यूज़ ही सही। लो, फिर रेटिंग आने लगी है। ये भी तुमने उसे ठुड्डा मार के उसका सारा तजजिया ही रोड़ दिया है। सायरा जी, नसीबुल लाल का बयान है कि उन्होंने कहा था कि मुझे अक्सर बहुत जबरदस्ती स्लीजी गाने गवाने के लिए कहा जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर उसको गवाया गया तो मेरे साथ भी होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं। मैडम जी ने गाया कभी नहीं। ये देखिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए सिंगर को खुद होना चाहिए कि कौन से गाने चूज़ करने हैं। अब मेरा बच्चे भी सुनते हैं, औरतें भी सुनती हैं, फैमिली बहुत पसंद करती हैं, बिल्कुल हर गाना मेरा पसंद। नेड़े आ जो है वो तो औरतें भी सुनती, वो एक सिचुएशन के हिसाब से हुआ है। वैम्प रोल का उसने किया है, वो नूर साहब ने उसको ऐसे किया, मगर अगर टिपिकल गाने वो गंदे किए जाएं तो वो तो अपनी मर्जी है। सायरा जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरी कज़न की मेहंदी है और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा? ये डिस्काउंट क्या दूँ, मतलब आपको तो चाहिए मुझे ज़्यादा पैसे दे के बुलाना कि मैं सायरा जी को बुला रही हूँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आती, कोई भी अगर कॉल करेगा तो शादी पे 1 करोड़ रुपया लगा देना सेट लगाने पे, तो सिंगर को नहीं देने, डिस्काउंट दे दें। ये क्या है? तो 2 घंटे 3 घंटे उसने जाके गाना है, और लाइव गाना है, सीढ़ियों से भी नहीं गाना। हम वो नहीं है जो सीढ़ियों से गाते हैं। आप यहाँ सिंगर बुक करने आई हैं, जूता खरीदने आई हैं? अगर आपने किसी को फ्री में बुक करना है तो हम अभी आपकी बुकिंग करवा दें। ये रही। नहीं, मगर इन्होंने इतने प्यार से पूछा है मुझे, इतने प्यार से कहा, तो मैं तुम्हारी शादी हुई तो मुफ्त में गा दूंगी। अरे वाह, क्या बात। सायरा जी, हम बहुत देर से धूल फक चुके हैं, आप अपने दौलत खाने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और उसकी रजिस्ट्री भी दे दीजिए। किस काम के लिए? आप चाहते हैं कि बाकी की ज़िंदगी आपके साथ गुजारे और हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं है। सायरा जी, जब हमारी सालगिरह आएगी कभी सिरप दिला दीजिएगा, कभी एक्सरे करवा दीजिएगा, कभी नई बत्तीसी लगवा दीजिएगा। इतना कुछ करवाना है तो मैं कुल ही ना करवा दूँ।
हमारा कुल बाद में कराइएगा, हम वैसे ही मर मिटे हैं आप पे। तो मर मिटे हैं तो फिर मेरे शो जो है ना आगे से आप बुक किया करेंगे। बहुत अच्छे, हम कुछ और बनना चाह रहे हैं, ये हमें मैनेजर बनाना चाह रही है। जी भट्ट साहब, मेरा कोई सवाल नहीं, मेरी फरमाइश है कि फ़ाज़ मुस्तफ़ा साहब आपके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ज़रा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डांस किया था, तो वो डांस और प्रोग्राम मतलब यहाँ पे आपने परफॉर्म किया, तो वो आप मुझे दोबारा दिखा सकते हैं जिसमें दिल करे धक 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 इस तरह कुछ उन्होंने एक्टिंग शेक्टिंग की है, तो ज़रा वो। भाई ये सिनेमा घर नहीं है कि जहां आप रिक्वेस्ट करें कि एक बारी और गाना ला, लेकिन क्योंकि आपने पहली दफा रिक्वेस्ट की तो हम पूरी कर देते हैं आपकी खातिर में। सुपर ओवर का आपके लिए फ़ाहद मुस्तफ़ा और मायरा खान का गाना फिर से लगाते हैं, ये लें। आज तो हमें सुपर ओवर में इंजेक्शन लगवाने के बगैर ही हूर नजर आ रही है। होरांत को पूछो ना, उन्होंने की नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन और हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। हम इसमें आपको ऐसे अजूबे दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। आइए। तो किसी ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब क्या बात है, आप परेशान है कोई? कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं। कहते आप क्यों टहल रहे हैं इस वक्त, सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज़्यादा? कहते बस ऐसे ही। कहते नहीं, आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है। तो कहना आपको कौन सा घोड़ा आपका यहाँ पे? तो पंजाबी में कहता उसका असल में जो घोड़ा था ना वो पीछे था सबसे। उसने कहा आपका कहाँ है घोड़ा? कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है। मियाँ साहब ने एड्डा पुराना लतीफ़ा सारों को बताया है कि भाई मेरा एक रेस में घोड़ा भाग रहा था और वो घोड़ा सबसे पीछे था। तो एक बंदे ने आके कहा यार तुसी क्यों परेशान हो, हैं ताड़ा केड़ा घोड़ा है? उन्हें कहा मेरा घोड़ा वो है जिन्हें सारे घोड़े नू अगे लाया है। लाफ्टर पे ज्यादा हंसी आई है वैसे। ये मुंजू दाड़ो के खंडरात से लतीफ़ा निकला था। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत थाना में पहुंच गया। बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ में हड्डियां टूट गई। अब ये बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे। वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। अरे वाह 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 वाह, काश है टीका सानू भी मिल जाए, सानू भी हूरा नजर आने शुरू हो जाए। हमें तो टीके की ज़रूरत नहीं होती हूरें देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं भी अस्पताल जदों तो टीके तो बगैर ही हूरा नजर आ रही हैं। हाँ साहब, इस क्लिप में ये बता रहे हैं कि जब वो क्रेन से गिरे थे और हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, काफ़ी तकलीफ में थे, तो उनको डॉक्टर साहब ने एक ऐसा टीका लगाया था कि उनकी तकलीफ दूर हो गई थी और उनको हॉस्पिटल में हूरें नजर आ रही थी। लेकिन आज तो हमें सुपर ओवर में इंजेक्शन लगवाने के बगैर ही हूर नजर आ रही है। होरांत को पूछो ना, उन्होंने की नजर आ रहे हैं। मुझे तो हाथी नजर आ रहा है। काजी साहब, आपने कभी कुछ ऐसा लिखा है कि आपकी कलम काम गए हो? नहीं, मैं कभी काम पा नहीं हूँ आज तक। ख़वातीन और हज़रात, आज सुपर ओवर में हमारे साथ काजी साहब भी हैं और सायरा जी भी हैं, तो क्यों ना इख्तिताम के वक्त एक मजेदार सा सिक्सर हो जाए। सायरा नसीम।
सजरा सूट सवाया ए झल्ला में डहा माया ए झल्ला में डहा माया लेंदा ए तेरा नाम माया ले फड़ मेरी बांह माया मैं मिन्नत करा माया मेरे दिल दी धड़कन ढोला नाते डायल दे मेरे दिल दी धड़कन ढोला नाते डायल दे तेरे दीद दिन तखियां को सिक है माया रंगी आ तेरे ते करा माया आ तेरे ते करा माया मैं जुल्फ़ां दे छा माया ले फड़ मेरी बांह माया मैं मिन्नत करा माया सारे जग नू छड़ के मैं तां तेरे नाल है लाया सारे जग नू छड़ के मैं तां